अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें न्यूमेरिकल लेवल पे हमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस निकालनी थी। ठीक है यार, एक इसमें ना फ्लो है, उस फ्लो को समझ जाओ और उस फ्लो को समझते ही ना आपको ये डेरिवेशन को कहीं नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, फ्लो क्या है? कैपेसिटेंस जो होती है Q अपॉन V का रेशियो होता है। ठीक है, आप किसी भी बॉडी को कितना चार्ज दे रहे हो आपको पता रहता है। ठीक है, Q तो यहाँ Q वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे V वेरिएबल हो जाएगा कि कितना चार्ज देंगे पता नहीं उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए। और ये अगर पोटेंशियल आपको पता चल जाता है तो बस Q अपॉन V का रेशियो ही आपका कैपेसिटेंस होता है। दूसरा आपको यहाँ पे मतलब ये निकालना होता है कि V क्या है। ठीक है, अब V निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक डेफिनेशन होती है, आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट dV इज इक्वल्स टू E टाइम्स dr। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पता ना कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन अभी तो ये वीडियो देख लो। ठीक है, फिलहाल ही मान के कि ये सच है जो लिखा है। उसके बाद जाके मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने पूरे तरीके से समझा रखा है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट दिस नेगेटिव साइन मीन्स, व्हाट दिस dV अपॉन dvr मीन्स। ठीक है, ये आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो आप इस इक्वेशन को फील कर पाओगे। खैर, अब इस इक्वेशन से आपको क्या निकल जाता है कि dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बस इतना बताता है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। खैर, मूविंग ऑन, तो dV आपका होता है E डॉट dr। अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी एज ओल्ड प्रैक्टिस जो है, तो जो V हो जाएगा आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है, एक चीज आपकी यहाँ पे ये हो गई। अब आपकी यहाँ पे जब मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाऊंगा ना, तो वो जो रेडियस जो dr पोर्शन है ना वो A से B तक वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर लोग मैं आपको कैपेसिटर की फोटो दिखाई देता हूँ। वेट अ सेकंड, कहाँ रख दी? यहाँ भी नहीं है। ये रही, ये मैंने बना के पहले से रखी थी। ठीक है, ये आपका व्हाट वी से कैपेसिटर है। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये सिलेंडर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आप A मान लो, और यहाँ सेंटर से लेके बाहर वाले जो आपका सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो B मान लो। ठीक है, तो A और B होगा। तो यहाँ पर ये जो A और B है ना वो यही दिखा रहा है कि आपका जो R की वैल्यू है ना, यहाँ पे R क्या है, मैंने सॉरी, यहाँ पे R जो है मैंने कोई भी जनरल पॉइंट का डिस्टेंस ले रखा है। यहाँ पे मान लो कोई जनरल पॉइंट P है तो इट इज़ लोकेटेड एट डिस्टेंस R। खैर, अभी ये चीज़ जुड़ नहीं रही, लेकिन मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ। फ्लो पे ध्यान देना कि आपको कैपेसिटेंस निकालना दैट इज Q अपॉन V। V निकालने के लिए आपको जाना है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr पे, जहाँ से आपके पास V का फॉर्मूला आएगा, और फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब ठीक है, क्योंकि V निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको गॉस थ्योरम यूज़ करोगे। ठीक है, गॉस थ्योरम यूज़ करोगे। अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले मैं आपको मैप बता रहा हूँ कि मैप क्या होने रहा है, क्योंकि समझाने के बाद बताऊंगा ना तो आपको समझते समय आपके लिए टॉर्चर हो जाएगा। तो समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी प्रोजेक्टरी क्या रहेगी, सॉरी ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी। सो गॉस थ्योरम में क्या होता है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि आपको फ्लक्स की ना दो डेफिनेशन पता होती हैं, और दोनों डेफिनेशन से फ्लक्स को इक्वेट कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब दो डेफिनेशन से क्या मतलब है? अब यहाँ दो डेफिनेशन से सिंपल ये मतलब है कि एक डेफिनेशन के हिसाब से जो फ्लक्स होती है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q चार्ज होता है जो कि इंक्लूड कर रखा होता है उस बॉडी ने जिसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो यहाँ पर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर ने यहाँ पे जो हमने अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते, अगर जब मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा इसकी डेरिवेशन, तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे तो इस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी फ्लक्स जो हो जाएगी वो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये पहला केस है। अब दूसरा केस क्या है फ्लक्स का? वो होता है E को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो E यहाँ पे एरिया का हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब पूछोगे L क्या है यार? तो देखो L यहाँ पे ना इसके सिलेंडर की हाइट है, क्योंकि जो तुम कैपेसिटर लोगे उसकी हाइट तो तुम्हें पता ही होगी ना, तभी तो तुम उसकी कैपेसिटेंस निकालने चलोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कैपेसिटर के बारे में कुछ बताएंगे नहीं और बोलेंगे इसकी कैपेसिटेंस निकाल दो। खैर, अब इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको हम इक्वेट कर देंगे, और इनको इक्वेट करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर हो जाएगा E टाइम्स 2 पाई आर एल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? आ गई वो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। बस आपको यहीं तक आना था, अब यहाँ से आपको वापस जाना है। ठीक है, समझे? आपको C निकालने के लिए V चाहिए था, V निकालने के लिए आपने ये इक्वेशन यूज़ करी,
ग्रेडियंट वाली, इससे v आया, फिर v निकालने के लिए आपको e चाहिए था, उसके लिए गॉस थ्योरम यूज करी। अब आपकी e की वैल्यू आ गई है, e की वैल्यू को आप वापस यहाँ रखोगे, v आ जाएगा, फिर v की वैल्यू को वापस यहाँ रखोगे, आपके पास c आ जाएगा। और यही ट्रैजेक्टरी रहती है आपकी कभी भी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी हो किसी भी फिगर की, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये सच ही होता है। तो आप इस एक तरीके को अपने दिमाग में रख सकते हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। वो फिगर मैं दोबारा लेके आता हूँ जिसकी अब मुझे आपको डेरिवेशन समझानी है। वो फिगर ये रहा, ये आपका कैपेसिटर है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें अज्यूम करनी है कि जो इसकी व्हाट यू से अंदर वाला सिलेंडर जो है तो उसकी रेडियस a है, बाहर वाला है उसकी b है, आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसकी जो हाइट है वो l है, और बस हाँ, प्रेटी मच इनफ। सो अब यहाँ पर आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल दिया था ना। क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? वेट अ सेकेंड, ये था आपका q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, वो था आपका q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। अब आपका v क्या था आपका? ये थोड़ा पतला हो गया पेन, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था? v था आपका इंटीग्रेशन e dl, ये तो याद ही होगा ना, ये तो सिंपल था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। यार यहाँ dl नहीं है, dr है यहाँ पे ना, थोड़ा मैंने मतलब l तो क्योंकि आपने ले रखा है ना, यहाँ पे r डिस्टेंस पे कोई भी जनरल पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको a से b के बीच में मूव करना है। तो वो जो पोजीशन है जो a से b के बीच में वेरी हो रही है ना, a से b के बीच में, वो रेडियस है इसकी, तो इसलिए यहाँ पे dl नहीं होगा, dr होगा। मैं इसको मिटाने से पहले ना तभी आपको समझा दे रहा हूँ, वरना कहोगे कि यार मिटा दिया, बताया नहीं, ऐसा क्यों है। तो ई डी आर हो गया, तो यहाँ पे डी आर रख दो। अब यहाँ पे यार कांस्टेंट क्या क्या, अगर मैं आपसे पूछूँ यार व्हाट इज कांस्टेंट हियर, तो देखो मैंने जैसे कि ये कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज दे रहे हो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसकी कैपेसिटेंस बता पाओगे, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कैपेसिटर जैसे मैंने पहले बताया था वो भी कांस्टेंट है, तो रह गया आप डी आर और आर के साथ, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। तो यहाँ से हम लोग जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे, दैट विल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, इंटीग्रेशन में अंदर रह गया पीछे dr अपॉन r, r की वैल्यू a से b के बीच में वेरी करेगी। अब आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी इतनी जिसमें आपको ये पता होगा कि ये जो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज log r के टर्म्स में होगा, और log r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका? b से a के बीच में वेरी करेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log b माइनस log a, जहाँ पे आपका बेस क्या होगा? e। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log बेस e b अपॉन a भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने लंबा चौड़ा लिखने के बजाय मैंने यही सॉल्व कर दिया, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा? q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log e b अपॉन a, ये आ गया आपका v। अब मैंने आपको जो ट्रेजेक्टरी बताई थी वो क्या थी? देखो आपने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने v निकाल दिया, v को उठा के कहाँ रख दो? c के फॉर्मूले में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो c का फॉर्मूला क्या है? एक नया पेज लेके आते हैं। तो c था आपका q बटा v, ठीक है। q तो q है, v क्या है यहाँ पे? क्या था v? q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और log e b अपॉन a। तो ये था क्या था? log e b अपॉन a। q से q खलास, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log e b अपॉन a। ये है आपकी कैपेसिटेंस फॉर ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और इन्वर्सली डिपेंड करता है log e b अपॉन a पे। इसको अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको देना हो तो क्या करेंगे ना, e की जगह 10 का बेस ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन आपको पता है वो कन्वर्जन क्या होता है, log e को अगर log 10 में कन्वर्ट करना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log बेस 10 b अपॉन a। अब यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब पता है ना, यहाँ पे l हो गया आपका लेंथ ऑफ कैपेसिटर, b हो गया बड़े वाले बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस और a हो गया अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस, ठीक है। सो दिस वाज योर फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फ्लो था,
ये फ्लो मुझे आपको बताना था। ये फ्लो अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी और शेप की भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है। सी के लिए वी चाहिए, वी के लिए ई चाहिए और ई के लिए गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर ई निकाला, फिर वी निकाला, फिर सी निकाला और ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।